हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो 8वां चैप्टर शुरू किया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। अगर रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो जो छोटे उद्योग हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं यही क्षेत्र हैं जहाँ पर रोज़गार की ज़्यादा संभावना जो है वो पाई जाती है। क्योंकि जनसंख्या जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है और सभी को एक सरकारी नौकरी दे पाना या सभी के लिए बिज़नेस खोल पाना संभव नहीं है। तो इसको आवंटित करके अगर एक लघु या कुटीर उद्योग जो है अगर वो खोला जाता है तो उसके सहारे पे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सकता है। तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि रोज़गार देने में जो है सबसे बड़ा मेन जो रोल है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का है। इसी तरह से उसने बताया है कि वो 2015-16 में 8.66 लाख जो व्यक्ति थे वो हरियाणा के पंजीकृत कार्यशील फैक्ट्रियों में रोज़गार प्राप्त कर रहे थे। 2001-2 में जब इसकी रिपोर्ट सामने आई थी तो उसके अनुसार लघु उद्योग अधिक रोज़गार प्रेरक हैं। लघु उद्योग में 1 लाख रुपए की पूंजी की इन्वेस्टमेंट से 1.40 रोज़गार के अवसर जो है उत्पन्न होते हैं, जबकि जो बड़े उद्योग हैं उसमें 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 0.20 रोज़गार जो है उसके अवसर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि एक बड़े उद्योग में 1 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है और एक लघु उद्योग में 1 लाख रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट माना जाता है। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जो लघु उद्योग है उसमें 5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 7 व्यक्तियों के लिए रोज़गार मिल जाता है। और अगर बड़े उद्योग की हम बात करें तो उसकी तुलना में 7 लघु उद्योग जो है वो बड़े उद्योग की तुलना में जो है 7 गुना अधिक रोज़गार प्रेरक, मतलब ज़्यादा रोज़गार को पाने का जो है वो माध्यम बना है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो है धन का समान बंटवारा। कहते कि जो ये उद्योग होते हैं इसमें आय और जो धन का वितरण है वो ज़्यादा समान होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उद्योगों में पूंजी कुछ ऐसे लोगों के पास केंद्रित नहीं हो जाती जैसे कि बड़े उद्योगों के माध्यम से हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास जो है वो बटी होती है। इसलिए उद्योगों में से जो आय होती है उसका लाभ जो है वो ज़्यादा लोगों को मिलता है, कुछ लोगों तक सिमट के वो नहीं रह जाता। आगे है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीयकरण जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कि जो बड़े उद्योग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, केवल एक ही स्थान पे केंद्रित होने की प्रवृत्ति जो है उसमें पाई जाती है। इससे क्या होगा, जो देश का आर्थिक विकास है वो असंतुलित हो जाता है और युद्ध और प्राकृतिक आपदा के दिनों में इनके नष्ट होने का जो डर है वो बना रहता है। जबकि जो कुटीर और लघु उद्योग होते हैं वो सारे देश में फैले होते हैं और इनके नष्ट होने का डर भी बहुत कम होता है। इसके अलावा इन छोटे उद्योगों में शहरीकरण के दोष जैसे शहरों में मकान की कमी, प्रदूषण, स्त्रियों या बच्चों का शोषण, इनसे जो है वो बचाव भी होता है। उसके बाद है फोर्थ हमारे पास लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही मान लो एक घर में 7 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर है, 5 मेंबर है या 6 मेंबर हैं, तो उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती पे निर्भर रहते हैं। हालांकि अगर 8 में से 2 लोगों को खेती पे लगाया जाए तब भी काम चल जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो हैं उन खेती के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इनमें कहा गया है कि इसके ऊपर दबाव कम हो जाता है खेती के ऊपर, और जो जनसंख्या है वो उद्योगों की तरफ जो है वहाँ पे उनको रोज़गार मिल जाता है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका
उत्पादन का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो लघु और कुटीर उद्योगों की वजह से जो है वो बन पाता है। प्रोडक्शन जो है उसका औद्योगिकरण के क्षेत्र में होने वाला जो उत्पादन है 55% भाग बड़े उद्योगों का और 45% जो भाग है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका योगदान है। अगर देखा जाए तो 15-16 में इसका उत्पादन जो है वो बता रखा है कि इसमें 53,426 करोड़ रुपए का जो है इसका उत्पादन था। आगे आता है हमारे पास कम पूंजी की आवश्यकता। ऐसे उद्योगों को जो है क्योंकि छोटे लेवल के होते हैं तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जो उपक्रम होते हैं उनको 3 लाख से लेकर 4 लाख की पूंजी लगाकर जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। आर्टिस्टिक गुड्स होते हैं कलात्मक वस्तुएं जो होती हैं। कलात्मक वस्तुएं मतलब कि इनका जो उत्पादन है वो छोटे उद्योग द्वारा ही संभव होता है, जैसे हथकरघा का उत्पाद, दरिया बनाना या हाथ से कोई बुनाई कढ़ाई करना, गलीचे, ये सारे क्या हैं, ये छोटे लेवल के उद्योगों में ही काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें ग्राहक जो है हर एक ग्राहक को उद्योग जो है हर एक ग्राहक को जो है सेंटर मान के और उसकी रुचि यानी कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उत्पादन करते हैं। मान लीजिए आपको एक केक का ऑर्डर देना है या कोई आपको एक जो है जैसे इसमें दरिया, ये हस्तकला, गलीचे, मान लो आपको किसी चीज़ का ऑर्डर देना है तो ये पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड पे उसको पूरा करते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्री। एक तरह से ये जो बड़े उद्योग होते हैं उनके पूरक माने जाते हैं। मतलब अगर वहाँ से जो है उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, मतलब कि जो कस्टमर हैं अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो जो है बाकी जो छोटे उद्योग हैं उनको ये कहीं ना कहीं जो छोटे कलपुर्जे बनाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का स्टार्ट कराया था तब मैंने ये बताया था कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं इन बड़े उद्योगों में जो मशीनरीज बनाई जाती हैं उनकी स्पेयर पार्ट्स का जो उत्पादन है उन छोटे उद्योगों द्वारा होता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है क्योंकि जो है मालिक और मज़दूर के मध्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है, इनके बीच में कोई ज़्यादा लोग नहीं होते तो जो शोषण है श्रमिक का वो कम होगा, झगड़े कम होंगे और जो औद्योगिक शांति है वो बनी रहेगी। एनकरेजमेंट टू कोऑपरेशन मतलब सहकारिता को प्रोत्साहन मिलता है। जो हमारे कुटीर और लघु उद्योग जो है होते हैं उनके लिए जो है कम पूंजी की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक होती है, कोई बड़े लेवल पे नहीं करनी पड़ती। जो उद्योग धंधे जो है सहकारिता के आधार पर आसानी से चलाए जाते हैं। मतलब कि जो गाँवों में ग्रामीण लोगों से मिलजुल कर जो है मान लो एक डायरी खोल ली दूध के लिए तो वो इस तरह से चलाया जा सकता है, मतलब उनसे मिलजुल के, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जो हमारे लघु कुटीर और जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से जो है बहुत सा जो है निर्यात में भी जो है सामान का फ़ायदा मिलता है। जैसे हरियाणा में जो लघु उद्योग होते हैं वो हाथ से बनी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर, फूड प्रोसेसर, वैज्ञानिक उपकरण, अचार, सैनिटाइज़र का सामान जो है, खेल का सामान, सिले सिलाई वस्त्र हो गए, चमड़े के उत्पाद हो गए, ठीक है, हस्तकला उत्पाद हो गए। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये ज़्यादातर वो वस्तुएं हैं जिनका निर्यात जो है वो किया जाता है और ये उत्पादन किया जाता है छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड मतलब कि जो इसको जब हम स्थापित करते हैं इस तरह के उद्योगों को तो बहुत मतलब बड़े उद्योगों के मुकाबले में इसमें कम समय लगता है, कम पैसा लगता है, इसको जल्दी से आरंभ किया जा सकता है और जल्दी से इसमें लाभ होना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि आसपास के लोगों के सहयोग के द्वारा ही इन उद्योगों को चलाया जाता है। तो आसपास में जो भी कच्चा माल होता है तो उसका यूज़ होता है या फिर जो श्रम होता है उसका यूज़ होता है। कच्चा माल मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी की फैक्ट्री है तो लकड़ी आसपास से उपलब्ध होना। श्रम मतलब वहाँ के जो लोग हैं जो मज़दूरी करके या फिर
एक सुपरवाइज़र के रूप में या फिर किसी एम्प्लॉय के रूप में, किसी वर्कर के रूप में उनको काम मिलेगा, मतलब श्रम भी मिलेगा। तो जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हो जाता है। बड़े उद्योगों की तुलना में इसका काफ़ी महत्व है। बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं होती या अच्छी नहीं होती, लेकिन जो एक तरह से रोज़गार चलाया जाता है या विकासशील देश हैं जैसे कि भारत, तो उनके लिए ये जो उद्योग हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी या लाभकारी जो वो होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि प्रॉब्लम क्या है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में। सबसे पहले कच्चे माल की समस्या आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कुटीर उद्योग या मध्यम लेवल के उद्योग होते हैं और कई बार घटिया किस्म मिलती हैं, ठीक है, तो और कई बार ज़्यादा लागत पे मिलता है। तो ये कच्चे माल की समस्या है। लैक ऑफ पावर, बिजली की कमी के कारण जो है उसकी उद्योगों में जो बिजली की जो ट्रांसफ़र है वो सही से नहीं हो पाती, मतलब बिजली उपलब्ध नहीं होती, और बिजली के बिना कोई भी जो एक तरह से अगर हम अपना उद्योग चलाना चाहें तो वो नॉट पॉसिबल वाला काम हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस तो रहती ही है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पैसा है वो बहुत लिमिटेड है, लोगों के पास जो है वो ज़्यादा मात्रा में वित्त नहीं पाया जाता, निर्धनता ज़्यादा होती है। अपने बाकी एसेट्स को गिरवी रख के वो लोन लेते हैं ताकि अपने वो व्यवसाय को चला सके, तो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम बनी रहती है। प्रोडक्शन के बहुत पुराने तरीके हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग जो हैं जो विदेशी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं, तो अपने देश की चीज़ों को ख़रीदना, उनकी बनावट शायद उतनी अच्छी नहीं होती, पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है मार्केटिंग में प्रॉब्लम पाई जाती है। हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में जाते हैं तो उसकी रूपरेखा देख के, उसका रंग रूप देख के किसी चीज़ का तब पसंद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो है वो चीज़ चलेगी कैसे या वो ज़्यादा टिकाऊ है या नहीं, लेकिन हम उसकी जो है दिखावे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर लागत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि पुराने ढंग से काम होता है, श्रमिक उतने पढ़े लिखे नहीं होते, कम मात्रा में उत्पादन करना होता है, तो जो प्रति इकाई लागत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ऊंची लागत इसलिए है कि कई बार हमारे यहाँ पे अपने देश में प्रोडक्शन करने में लागत ज़्यादा आ जाती है, जबकि अगर हम कहीं बाहर से माल मंगाएं तब उसकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। तो ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, मांग में कमी आ जाती है। बड़े बड़े उद्योगों के साथ कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे उद्योगों के लिए, तो ये भी एक कठिनाई है, प्रॉब्लम है इनके लिए। लिमिटेड डिमांड है, जो आर्टिस्टिक गुड्स है उनके लिए लिमिटेड डिमांड है। कला की ज़्यादा जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं डिमांड नहीं है, जो कलात्मक विलासता की वस्तुओं की ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको हाथ से बना जो पंखा है वो चाहिए ताकि आप गर्मी को दूर भगा सकें, लेकिन हमें एसी या कूलर या पंखे की डिमांड ज़्यादा है। मतलब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आपकी लग्जरी थिंग्स हो। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर, वैसे ये सही तो नहीं है, लेकिन जब हम कमियां बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी होगा कि वो कहते हैं कि जो कारीगर काम करते हैं ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। मतलब कि भावनाओं को ध्यान में रख के या पिछली रूढ़िवादिता को ध्यान में रख के जो है तब वो काम करते हैं, या उसमें ज़्यादातर शिक्षा उनको नहीं मिली होती, मतलब वोकेशनल एजुकेशन नहीं होती। जैसे व्यवसाय के लिए ही अब ये नहीं होता किसी ने इंजीनियरिंग कर ली फिर वो जाके जो है परचून की दुकान पे सामान बेच रहा है, तो इंजीनियरिंग का परचून की दुकान का कोई संबंध नहीं है। मतलब कि इस तरह के लोग जो हैं कई बार एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, उद्योगी बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है हमारे पास मानकीकरण, इनकी स्टैंडर्डाइजेशन। हम जो तैयार माल करते हैं अपने उद्योगों में उसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता, जिससे हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि जो है कि कितने पैसे मिलने चाहिए अपने माल के लिए, कि अच्छे पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। मतलब ये होता है कि बिकना चाहिए माल, कोई बात नहीं 10 रुपये नहीं फ़ायदा हुआ 5 हो गया, 5 नहीं हुआ 2 हो गया, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। इंडस्ट्रियल सिकनेस है, मतलब हरियाणा में बहुत सी ऐसी छोटी इकाई है जो सिक है, मतलब कि उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ी और जस्ट बिकॉज ऑफ उनको जो है बड़ा ही एक मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ा। इसके बाद आते हैं हमारे पास सजेशंस में क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो कहते हैं कि उनको अपनी सहकारी समितियाँ बना लेनी चाहिए, अपने सदस्यों को सस्ते मूल्य पर जो है सामान बेचना चाहिए, औजारों को देना चाहिए, और जो है उचित मूल्य पर बेचने का जो है वो काम कर सकती हैं अगर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन जाएँ। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो दुर्लभ कच्चा माल है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है वो भारत जो है लघु उद्योगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। मार्केटिंग फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साख सुविधाएं, मतलब अगर उधार लेना या लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है इस तरह के उद्योगों को, तो वो भी सुविधाएं जो है उपलब्ध करानी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन की विधि है उसको सुधारा जाना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब है कि जो लोग उन उद्योगों को चला रहे हैं उनको चलाने का तरीका क्या है, उनके लिए सही प्रशिक्षण उनको दिया जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि एक छोटा उद्योग काफ़ी अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन एक बड़े उद्योग का एक वो सब्स्टिट्यूट भी बना होता है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद क्या होता है कि उसको एक जो है इस तरह का प्रोग्राम, उसको ये लगता है कि जो है बड़े उद्योग उसके उद्योग को कहीं टेक ओवर ना कर ले, या फिर कहीं ना कहीं जो है उसको एक रिजर्व कैटेगरी में जो है वो रख देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास सरकारी सहायता, मतलब गवर्नमेंट हेल्प उसको टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए, मतलब कि जैसे लोन के ज़रिए या कोई प्रोजेक्शन देना उसके ज़रिए। क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी होना चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि जो इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुएँ हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की हैं। पब्लिसिटी और एग्जीबिशन ज़रूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को उन उत्पादों के बारे में पता लग सके। गवर्नमेंट की जो दुकानें होती हैं वो इतनी सक्षम नहीं होती कि सामान बेचने के लिए जो है वो बढ़िया दुकानें बना सके या किराए पर ले सके, तो इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को अपनी दुकानें खोलकर इनके बने सामान की जो है बेचने की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। रिसर्च लगातार मार्केटिंग करती रहनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि जो आगे उत्पादन में सुधार करना है वो कैसा होगा। एक्सपर्ट्स की सलाह लेना, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना, ये सारा जो इसमें आ जाएगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मतलब कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का मतलब कि मैनेजमेंट जो है उसकी सलाह कर समिति का गठन होना चाहिए। समिति मतलब जिसमें कुछ लोग ये सलाह दे सके कि किस तरह से जो है प्रबंध किए काम को सही तरीके से किया जा सके और उद्योगों का मार्गदर्शन किया जा सके। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हरियाणा में जिसकी राज्य की उत्पत्ति के समय से जो छोटे उद्योग हैं और उच्च कोटि का सामान जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण हो गया, मोटर्स के स्पेयर पार्ट्स हो गए, ठीक है, बिजली का सामान हो गया, मशीन हो गए, फाउंड्री का सामान हो गया, होजरी, ये सब बना रहे हैं। कहते हैं कि इन कारखानों के आधुनिकीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब इनमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है, या फिर अच्छी मैनेजमेंट करना, जिससे क्या हो सके कि लागत कम हो सके और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जा सके। तो ये इस वीडियो में यहीं तक, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से बुक से ज़रूर एक बार पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।